प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम संबंध बोधक अव्यय समझेंगे। कुछ वाक्यों को पढ़िए। पेड़ के बंदर बैठा है। किसान बैलों के हल चलाता है। कुछ कमी सी लगती है। दूसरे वाक्य पढ़िए। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। किसान बैलों के द्वारा हल चलाता है। बच्चों, पेड़ और बंदर का संबंध के ऊपर शब्द के द्वारा बताया गया है। किसान बैलों के द्वारा हल चलाता है, तो बैलों का हल का जो संबंध है वो के द्वारा जोड़ा गया है। तो वे अभिकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको दिए। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। किसान बैलों के द्वारा हल चलाता है। तो यहाँ के ऊपर और के द्वारा संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय के दो भेद हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 10 भेद हैं। जैसे कालवाचक के आगे, स्थानवाचक के सामने, दिशावाचक की ओर के पार, साधनवाचक के जरिए के सहारे, विरोध सूचक के खिलाफ के विरुद्ध, समानता सूचक के तुल्य के जैसे, साथ सूचक के संग के सहित, हेतु सूचक के बिना के बगैर, विषय सूचक बाबत विषय के लिए, संग्रह वाचक भर पर्यंत तक। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। वह सूर्योदय के पहले सोकर उठता है। ईश्वर के सहारे ही मैं कठिन कार्य कर सकती हूँ। अपनी बहन कुंजिका के समान शिवम भी बुद्धिमान है। मेरा घर मंदिर के निकट है। तो देखो, निकट के निकट जो शब्द है वो दिशावाचक संबंध सूचक शब्द है। इसी तरह से के समान शब्द समानता सूचक शब्द हो गया। के सहारे साधनवाचक हो गया। के पहले कालवाचक हो गया। तो बच्चों, इन उदाहरणों के द्वारा हम अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय समझे। अब प्रयोग के आधार पर अव्यय के 2 प्रकार हैं। पहला विभक्ति युक्त संबंध बोधक। देखो, विभक्ति कौन कौन सी होती हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे के लिए, ने, को, ये जो है विभक्तियां हैं। कुछ संबंध बोधक अव्यय शब्दों के पूर्व विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें विभक्ति युक्त संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मैं इतनी दूर से अपने भाई के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर
के लिए जो शब्द है वो आपका विभक्ति शब्द है। इस कारण से यह विभक्ति युक्त संबंध बोधक वाक्य बना। अब आपका दूसरा प्रकार है विभक्ति रहित संबंध बोधक। कुछ संबंध बोधक अव्यय ऐसे होते हैं जिनके पूर्व विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। उन्हें विभक्ति रहित संबंध बोधक कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए संघर्ष करते रहे। तो अंतिम सांस का और देश के लिए संघर्ष को जोड़ने का काम तक के द्वारा हुआ। यहाँ पर आपने देखा कि के लिए या के को जो विभक्तियाँ हैं वो नहीं आई हैं, इसलिए यह विभक्ति रहित संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक एवं क्रिया विशेषण में अंतर होता है। यह अंतर यह है कि संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य से जोड़ते हैं। ध्यान रहे, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य जो भाग हैं उनसे जोड़ते हैं, जबकि क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे पहला है राहुल बाहर गया, तो कहाँ गया? बाहर गया, तो ये क्रिया की विशेषता हुई। वह घर के बाहर अपने मित्र से मिलने गया है, तो मित्र से मिलने गया और घर से बाहर है, तो यहाँ पर के बाहर शब्द जो है वो संबंध बता रहा है। वह आगे चल रहा है, कहाँ चल रहा है? चलने की क्रिया की विशेषता हो गई कि वो आगे चल रहा है। और वह अक्षय के आगे चल रहा है। अब अक्षय का और वह का संबंध किससे बताया कि भाई अक्षय के आगे चल रहा है, तो के आगे जो है ये संबंध बोधक अव्यय हुआ। अभय नीचे बैठा है, अभय कहाँ बैठा है? तो बोल रहा है नीचे बैठा है। और राकेश चारपाई के नीचे छिप गया है, तो चारपाई और राकेश का क्या संबंध बताया कि वो उसके नीचे छिप गया है, तो यहाँ पर ये संबंध बोधक अव्यय है। इस तरह से हम संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण के अंतर को देख सकते हैं। आशा है आपको भी यह अंतर समझ में आ गया होगा। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो।